ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और बाबा ने आज खास पाल भाई पढ़ाई और याद दोनों टॉपिक के ऊपर अटेंशन दिलाया है। जी। बाबा बोलता जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतना याद भी है, क्योंकि पढ़ाई से हमको 21 जन्म की राजाई मिलती है, राजभाग्य मिलता है, राजाई पद मिलता है और योग बल से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो दोनों का महत्व बाबा ने बताया है। इसलिए बाबा ने बोला कि स्कॉलरशिप अगर लेनी है आपको तो सभी चीज़ों से, देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थ जो भी है, सबसे ममत्व निकालने के लिए बाबा ने खास बोला है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि इम्तिहान की घड़ी है, अंतिम समय है, तो ऐसे घड़ी में तुमको फुल पास होना है। बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची नज़र से देखता है पाल भाई। बाबा बोलता मैं तुमको जितना ऊंचा समझता हूँ वैसे बच्चे खुद को नहीं समझते। बाबा बहुत ऊंची नज़र से देखता है हम बच्चों को। देवताईपन का नशा ही नहीं रहता। हाँ, देवताईपन का नशा नहीं रहता हम लोगों को। और दूसरी बात है, मनुष्य आत्मा, बाबा बोलता है इतने विकारी, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या इतने अधीन हो गए, इतने विकारी हो गए जिसकी बंदर से तुलना करते हैं। जैसे बंदर इतनी विकारी है ना, रावण राज्य में विकारी बन गए हैं। जी जी। तो इसलिए बाबा ने पाल भाई खास बोला है कि अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत को डालना चाहिए। जो ज्ञान अमृत जो है हमारी, रोज जो मुरली बाबा सुनाते हैं तो उसको हम रोज अगर सुनेंगे, अंदर डालेंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छा बन जाएगा। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तो पढ़ाई ही उच्च पद का आधार है। तो खास बाबा ने पढ़ाई और याद, इसके ऊपर ही मुरली पूरी चलाई पाल भाई। और उच्च पद की, भगवान हमको उच्च बनवाना चाहता है तो उसी के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। और ये बहुत सारी बातें बाबा ने डिटेल में बताई है, तो मैं समझता हूँ कि आप पूरा डिटेल बताइए मुरली का आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 31 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। जैसे मुरली हम लोगों को बाबा सुनाता है जी, तो ये मुरली टोटल जैसे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में था। जैसे आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। बिल्कुल। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। जी। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये चीज प्रैक्टिकल में देखता था। बाबा बोलता था मेरा साजन बाबा को खिला रहा हूँ, फिर भी याद बिसर जाता है। याद के ऊपर भी अटेंशन था और पढ़ाई। दादी जानकी बताती थी, ब्रह्मा बाबा सुबेरे मुरली क्लास के पहले मंथन करता था। तो एक बार दादी पहुंच गई तो बच्चे, मैं हलवा बना रहा था तो डिस्टर्ब कर दी मेरे को बच्चों के लिए। या दादी ने पूछा क्या करें, हलवा बना रहा हूँ। तो पढ़ाई के ऊपर भी बाबा का टेंशन था, याद के ऊपर टेंशन था। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को भी आज बोला है याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। जी। फिर बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेने के लिए किस चीजों की आवश्यकता है। स्कॉलरशिप लेना है तो सब चीजों से महत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना है, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। जी। पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता, सुख करता बाप है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको पढ़ाते हैं। बिल्कुल। बाबा ने कहा कोई भी चीज, न धन न बच्चे, बाबा ने कहा तुम यहाँ नारायण बनने आए हो तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। एक बाप के सिवाय और कहीं बुद्धि ना जाए। इधर उधर देह सहित जो कुछ भी, उनको सबको भूल जाओ। बाबा बोलता है देह सहित जो अटक पड़े हैं, देह के संबंधों पदार्थों में उच्च पद नहीं पाएंगे। बाबा बोलता है। इस प्रकार बाबा ने फिर कहा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए, नशा रहना चाहिए। आत्मा पढ़ती है, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। जी। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर या लक्ष्मी नारायण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा बोलता है
पावन बनाने वाला एक बाबा ही है सारी दुनिया को, वह तुम्हारा बाप है। तुम बच्चे जानते हो हमारा मोस्ट बिलवेड बेहद का बाबा है जी। आत्मा जानती है मृत्यु लोक से अमर लोक अथवा स्वर्ग, नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने जी। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहा है, जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा रहना चाहिए। बाप आते हैं हमको अमर लोक के लिए लायक बने, यहाँ तो कोई लायक नहीं है। बिल्कुल। बाबा कहता है तुम अभी लायक देवताओं के आगे माथा टेकते थे, अब बाबा फिर से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से खलास हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा, भूल जाते हैं बाबा को। आप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए, सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई भी जरूरी है और 84 का चक्र भी लगाना जरूरी है, सुदर्शन चक्र भी फिराना जरूरी है, यह भी बुद्धि में रहना फिरना चाहिए जी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी कोई बन ना सके, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या, बाबा पूछते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता, तुम बच्चों को ही बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन बन जाएंगे, याद से तो पावन बनेंगे, फिर पद भी पाना है, अर्थात पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा रावण पर जीत पहनाते हैं बाबा, रावण राज्य में हम भिखारी बन गए हैं, इसलिए मनुष्य की तुलना अभी बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे हाथ में धन बच्चे शरीर आदि हैं, इससे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसा है छूटते नहीं, रावण की जेल में पड़े रहते हैं। कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों में ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। कोटों में कोई जी, जो भी साहूकार लोग बड़े लोग हैं, लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी पैसे के पिछाड़ी प्राण है। जो भी साहूकार बड़े लोग लखपति बनते हैं, बाबा कहता है वो तो कोई नहीं आएंगे, महल माड़ियां सब इसी को स्वर्ग समझते हैं, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई याद ना आए, सिर्फ मामे कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे जी। फिर बाबा कहते हैं साहूकारों के पैसे पाप के होते हैं, काम में नहीं आते। बाबा कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, गरीबों को ही साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे, यह दुनिया बदलनी है। फिर बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला झाड़ कहीं भी ले जा करके उससे समझा सकते हो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नहीं समझा सकते, विलायत भी ले जा सकते हो, बाबा बोला। बाबा ने कहा इसमें दिखाया है किसमें, त्रिमूर्ति गोला झाड़ में, कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर कब स्थापना होती है, सब धर्म कब खलास होते है, ये दिखाया हुआ है जी। बाबा ने कहा ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, फिर देवता बनने वाले हैं। देवता तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है जी। ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं, देवताएं तो सजे हो जाए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे जी। बाबा ने कहा तुम आए हो नर से नारायण बनने, फेल होते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। सन्यासी आदि तो यह बातें समझा न सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती हैं, जब राम राजा है राम प्रजा है राम साहूकार है। तो यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यह 5 विकार, माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है जी। बिल्कुल। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी उच्च विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता संगम पर जी। बिल्कुल। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। समझ में आया?
पवित्र भी बनना है, प्रजा भी बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। ये 5000 वर्ष का खेल है। बाबा बोलता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर होता है बेहद का वैराग्य। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है, पुरानी दुनिया को। बाबा ने कहा गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह ऐसे गाते थे पतित पावन सीताराम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते हैं रघुपति राजा राजा राम, रघुपति राघव राजा राम गा देते हैं। कौन? गांधी जी। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। लेकिन हकीकत में शिव बाबा और आत्माओं की बात है। अब वह त्रेता का राजा है, रघुपति राघव राजा राम। सारी बात ही मुझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं। हम भी गाते थे। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना, बाप बैठ समझाते हैं यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। कौन? बाबा, ब्रह्मा बाबा। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट में लक्ष्मी नारायण था, लास्ट में भी ब्रह्मा बना है। अब फिर फर्स्ट बनेगा, लक्ष्मी नारायण बनेगा जी। बाबा ने कहा 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं और तुमको मक्खन मिल जाता है देवताओं को। विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। और अभी बाम्स में कितना इंप्रूव कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं पहले हिरोशिमा में अभी तक मरीज पड़े हैं, पहले कम पावर की थी तो बाबा बोलते हैं ऐसी इन्वेंशन कर रहे हैं जो डाला और खत्म हो जाएंगे, फट से मनुष्य मर जाएंगे। ऐसा ना हो चिल्लाते रहे जैसे हिरोशिमा में हुआ था। अभी तक मरीज पड़े हैं। बाबा ने कहा बाप अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों को, पूरी रीति धारण करना है, ईश्वरी सेवा में लग जाना है। यह तो छीछी दुनिया है, इसको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है जी। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने को इतना उच्च नहीं समझते हो जितना बाप उसको ऊंचा समझते हैं जी। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत उच्च कुल के हो। बाबा कितनी बार बोलता है कि लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर बैठो। देखो बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। हम लोग तो सोचना तो दूर की बात, उसके सामने भी जाके नहीं बैठते। बाबा कितने हजारों बार बोल चुका बाबा जी। हम अपने आप को समझते ही नहीं इतना ऊंच। बाबा बोलता है तुमको मैं ऐसा ऊंचा बना रहा हूँ। हम लोग कहाँ अटेंशन देते हैं। अटेंशन वाला गलतियां नहीं करेंगे ना फिर। हाँ, अगर ऐसा बनना है, जैसे कोई बच्चा ठान लेता है मुझे डॉक्टर बनना है, वो सब तरफ बुढ़े हथा उसी में लगा लेता है कि मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करता है, रात दिन लग जाता तब जब डॉक्टर बनता है। कितना ऊंची नजर से हमको मेरे बच्चे ऐसा बन रहे हैं, इतना ऊंचा नजर से एकदम अपने आप को समझते नहीं है। हम बच्चों को साधारण समझ बैठे हैं। फिर आज बाबा ने कहा अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज अर्थात खुराक चढ़ाना है। याद के साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान अवश्य देना है क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च पद मिलती है जी। हम ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इस नशे में रहना है। बिल्कुल ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाबा ने आज वरदान दिया संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते जी। बिल्कुल वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल। बाबा ने कहा खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। बहुत बड़ी बात है। सदा दादी बोलती थी ना, खुश रहना है, खुशी बांटना है। बहुत ऊंची स्टेट है, सदा खुश, कैसी भी परिस्थिति हो। जब ये स्मृति रहे कि खुशी हमारा ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सदा खुश रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो। बातें आएंगी, व्यक्ति आएगा, वस्तु आएगा, कुछ भी आएगा, संबंध हर तरफ से आएगा, बातें अनेक प्रकार की आएंगी, लेकिन मुझे खुश रहना है या टेंशन रहे, हर परिस्थिति में मुझे खुश रहना है। सदा खुश जो रहेगा उसी के लिए बाबा आज कहता है खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति। ओम शांति।